हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं नेटवर्किंग के बारे में। नेटवर्किंग के हमारे 3 मॉड्यूल्स हो चुके थे। आज हम लोग 4th मॉड्यूल पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू IPv4 एंड IPv6 क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। IPv4 एंड IPv6 में क्या डिफरेंस है, क्या होते हैं ये दोनों, इनमें कितने बिट्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें आज हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं, जैसे कि व्हाट इज आईपी एड्रेस, टाइप ऑफ आईपी एड्रेस, ठीक है, एंड वाई आईपी एड्रेस की क्लासेस भी जानने वाले हैं हम इसमें। IPv4 डेफिनेशंस भी जानने वाले हैं जिसमें आज हम इसमें इस वीडियो में IPv4 एंड IPv6 के बारे में जानने वाले हैं और उनके अंदर क्या डिफरेंस है, उनके बीच क्या डिफरेंस है, वो चीज आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। व्हाट इज आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस होता क्या है, पहले तो ये जान लेते हैं। ठीक है, आईपी एड्रेस आपका होता है, ये एक यूनिक नंबर होता है जो हर डिवाइस को नेटवर्क, इंटरनेट या लोकल यानी कि लैन पे आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि जो ताकि डिवाइस जो होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, डेटा शेयर कर सके, इजिली कम्युनिकेशन कर सके, बना सके अच्छे तरीके से। ठीक है, इसका जो रोल होता है वो होता है कम्युनिकेशन इनेबल करना, राउटिंग करना, लोकेशन आइडिया देना, ठीक है, प्राइवेसी पे इम्पैक्ट रखना। ठीक है, IPv6 जो है वो लोकेशन, ISP कनेक्शन टाइप का अंदाजा लगा सकता है। ठीक है, तो ये होता है गाइस आपका आईपी एड्रेस। ओके, देन फिर हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस पे। तो टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस पे आपका रहता है बाय वर्जन, बाय स्टेबिलिटी एंड बाय असाइनमेंट मेथड। ओके, देन बाय वर्जन हम पढ़ते हैं तो क्या होता है बाय वर्जन, यानी कि IPv4 जो होता है वो आपका 32 बिट्स का होता है, जो कि 4 नंबर्स में बटा होता है। ठीक है, यानी कि 4 नंबर्स में बटा होता है। एंड जैसे कि आपको 192, 168, 1.1 या 1.2, 1.28, 1.0, 1. कुछ लास्ट में जो 168 के बाद जो आपको नंबर प्रोवाइड होते हैं वो आपको इंटरनेट यानी कि लोकल इंटरनेट से प्रोवाइड किए जाते हैं, लोकल इंटरनेट से आपको प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, फिर आपका आ जाता है बाय एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है आपका कि जो आपकी पब्लिक आईपी होती है, यानी कि पब्लिक आईपी इंटरनेट पे विजिबल होती है। ठीक है, ISP देता है ये। और प्राइवेट आईपी जो होता है, जैसे कि आपके ऑफिस, घर या फिर लैन के अंदर राउटर देता है। मतलब कि जैसे प्राइवेट आईपी इन द सेंस कि आपके अंदर में वो चीज रहती है। ठीक है, आप उसके अंदर में रह के आपकी प्राइवेट आईपी है वो आप उसकी यूज कर सकते हो। देन पब्लिक का मतलब क्या होता है कि पब्लिकली यूज कोई भी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, एंड लास्ट बाय असाइनमेंट का मतलब होता है स्टैटिक आईपी जो होती है आपकी वो फिक्स रहती है। ठीक है, जैसे कि सर्वर्स के लिए यूजफुल होता है वो। ठीक है, देन डायनेमिक आईपी जो होती है वो DHCP पे टेम्पररी है, जैसे कि सेशन में चेंज हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका कि स्टैटिक आईपी जो होती है ना वो आपकी, उसमें क्या होता है कि आईपी जो होती है वो फिक्स होती है एक तरह से। ठीक है, जिससे कि सर्वर के लिए यूजफुल होता है बहुत ज्यादा ही। लेकिन डायनेमिक आईपी में क्या होता है वो DHCP पे टेम्पररी होता है, DHCP पे एक तरह से मान लो कि निर्भर होता है, जिससे कि वो सेशन में चेंज होता रहता है या हो सकता है। ठीक है, तो ये होते हैं गाइस आपके टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। ओके, देन फिर अब हम आ जाते हैं स्पेशल रिसीव्ड, यानी कि स्पेशल रिसीव्ड आईपी एड्रेस पे। ठीक है, स्पेशल रिसीव्ड IPv4 एड्रेस जो होता है वो क्या होता है, जैसे कि 127.0.0.1। एक बार मैं आपको एक प्रैक्टिकली एक दिखाता हूँ, CMD करता हूँ। ठीक है, CMD होता है आपके विंडोज के अंदर, आप जान सकते हो कि आपकी आईपी क्या होती है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, IF कॉन्फ़िग करता हूं एक बार। ठीक है, ये नहीं चल रहा, क्यों? क्योंकि IF नहीं, हमको यूज करना है आईपी यूज करना है। देन हम क्या करेंगे यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग करेंगे। देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे आपकी आईपी आ रही है इस जगह पे। ठीक है, ये जो है ये आपके विंडो की आईपी है, जिससे कि हम वायरलेस लैन एडेप्टर से कनेक्टेड है। ठीक है, और ये वाली जो है ये आपकी है वाईफाई की आईपी। ओके, सॉरी, ये आपकी वाईफाई की आईपी है। ठीक है, देन ये होता है आपका इथरनेट एडेप्टर, VMware नेटवर्क एडेप्टर, यानी कि जो वाईफाई के थोड़ा सा रेंज में होती चीजें हैं, वाईफाई के रेंज में जो थोड़ी सी चीज होती है वो होता है इथरनेट एडेप्टर। ठीक है, जो कि वाईफाई से कनेक्ट होता है हमेशा। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी बारी, आपकी आईपी की बारी, जो कि ये है वायरलेस लैन एडेप्टर वाईफाई, यानी कि IPv4 एड्रेस जो है ये वो आपकी ये है। ठीक है,
सो आई होप आप लोग ये चीज समझ चुके होंगे, ठीक है। अब मैं एक बार आपको ना वीएम बोर्ड पे भी दिखा देता हूँ कि 127.0.0.1 जो होती है वो आपकी लूपबैक की आईडी होती है, जिसको कि हम डिफॉल्ट कहते हैं, ठीक है। अननोन ब्रॉडकास्ट जो होता है वो आपका 255 255 255 255 होती है, जो कि आपकी अननोन ब्रॉडकास्ट होती है, ठीक है। देन 127.0.0.1 जो होती है वो आपकी डिफॉल्ट लूपबैक होती है, ओके। सही आई होप समझ चुके होंगे आप लोग। उसके बाद हम लोग जानने वाले हैं वाई आईपी एड्रेस मैटर। आईपी एड्रेस मैटर क्यों करता है, किस लिए होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन एंड राउटिंग के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि हर डिवाइस को यूनिक आईपी चाहिए होती है, वरना डेटा 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 जो होता है उसको भेज नहीं पाएंगे, भेजना लेना किसी से शेयर करना नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है। देन जियो लोकेशन एंड प्राइवेसी का मतलब होता है, जियो लोकेशन एंड प्राइवेसी में आपका जाता है आईपी जो होती है, आईपी से अप्रॉक्स लोकेशन आईएसपी पता चल सकता है, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक आईपी ज्यादा है, एक्सपोज्ड डायनेमिक आईपी से थोड़ा प्राइवेसी देता है, ठीक है। देन वीपीएन रियल आईपी को हाइड करके, सॉरी, रियल आईपी को हाइड करके जो आपकी वैसी आईपी होती है ना, ऑटोमेटिकली आईपी इस तरह से मान लो कि चेंज होती रहती है आईपी, उस आईपी को दिखाता है, दर्शाता है एक तरीके से, ठीक है। तो एंड रिसोर्स एफिशिएंसी का मतलब होता है नेटवर्क एक्सपेंशन, मतलब इसका मतलब होता है कि जो IPv4 एड्रेस होता है वो आपका वो कम पड़ गया, अगर जैसे मान लो अगर कम पड़ जाता है, इसलिए IPv6 बनाया गया है, जो कि आपके सबनेटिंग और CIDR से लोकेशन एफिशिएंट होता है। जैसे अब मान लो कि IPv4 एड्रेस जो होता है वो आपका कम पड़ गया, ठीक है, एक सपोज आपका कम पड़ जाता है, तो IPv6 उसमें आपका एड ऑन किया जाता है, जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना हो, ठीक है। तो गाइज ये होता है आपका कि किस लिए मैटर करता है, क्या मैटर करता है आईपी एड्रेस, वो चीज इसमें बताई गई है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें जानते हैं IPv4 एड्रेस के कुछ क्लासेस, ठीक है, कुछ क्लासेस पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। क्लासेस ए की रेंज जो होती है वो होती है आपकी 1 से लेके और 126 तक, ठीक है। ये आपकी यहां से 1 से लेके 126 तक की रेंजिंग होती है, जो कि आपकी बहुत ही लार्ज नेटवर्क होती है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा लार्ज नेटवर्क होती है, जो ISPs में यूज होती है, ठीक है। देन क्लास बी की रेंज में जो होती है वो होती है आपकी 128 से लेके और 129 तक, 191 तक, ओके। और 127 किस लिए नहीं होती है, वो क्योंकि डिफॉल्ट लूप बैक होती है वो आपकी, इसलिए वो यूज नहीं होती है इन आईपीज में। देन आपकी क्लास सी की जो रेंज होती है वो होती है 192 से लेके और 223 तक। तो अभी आप मेरे को ये बताना कमेंट में कि आप कौन सा आपका जो आप यूज करते हो, या आपकी कौन सी क्लास यूज होती है, आपकी क्लास सी, क्लास एट या क्लास बी, आप मेरे को कमेंट में बताना। जब तक के लिए मैं बता देता हूँ, अभी जो हम लोग यूज करते हैं सबसे ज्यादा वो यूज होती है आपकी क्लास सी। क्यों? क्योंकि 192 से लेके 2223 के बीच में हमें जो है आईपी प्रोवाइड होती है, ठीक है। देन दो आईपी और होती है, एक होती है आपकी क्लास डी एंड क्लास ई। क्लास डी का मतलब होता है, क्लास डी का मतलब होता है मल्टी कास्ट ग्रुप्स के लिए इसे असाइन किया जाता है, ठीक है, मल्टी कास्ट ग्रुप जो होते हैं उनके लिए इसे असाइन किया जाता है। देन क्लास सी का मतलब होता है आपका कि जितनी भी नॉर्मल नेटवर्क होती हैं, जितनी भी आपकी नॉर्मल नेटवर्क होती हैं उसमें नहीं हो पाता है ये, मतलब जैसे मान लो लोकल नेटवर्क हो गया, कोई भी नेटवर्क हो जाता है नॉर्मली नेटवर्क, उसमें ये क्लास ई यूज नहीं होता है, ठीक है। तो गाइस आप लोग क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई भी समझ चुके होंगे, ठीक है। आप नीचे यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे इमेज में भी सही अच्छे तरीके से बताया गया है कि वन 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 सॉरी वन वन से लेके 126 तक क्लास ए की आईपी होती है, वन क्लास बी में होती है 128 से लेकर 192 तक, एंड क्लास सी में होती है 192 से 223 तक, एंड जो नीचे होती है 224 239 तक वो होती है मल्टी कास्ट के लिए, ठीक है, मल्टी कास्ट ग्रुप के लिए इसे असाइन किया जाता है। एंड क्लास सी में आपका होता है 240 से लेके 255 तक, जो कि आपका नॉर्मली नेटवर्क में यूज नहीं होता है, ओके। तो गाइस आप सही तरीके से समझ चुके होंगे, ठीक है। अब हम जानने वाले हैं कि IPv4 वर्सेस IPv6 क्या है, ठीक है। तो आज हम लोग इसमें पहला IPv4 के बारे में कुछ डेफिनेशन फॉर्मेट पढ़ लेते हैं, ठीक है। IPv4 का मतलब होता है कि ये आपको जो है 1983 में बनाया गया था, 1983 में इसे मतलब कि एक तरह से लाया गया था, ठीक है। ये 1983 से यूज हो रहा है, ठीक है। ओरिजिनल इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन होता है ये, ठीक है। ये 32 बिट्स का एड्रेस होता है, अप्रोक्स 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेस है इसके अंदर, ठीक है। अप्रोक्स कह रहा हूं मैं, यानी कि बहुत ज्यादा इससे भी होंगे, अप्रोक्स बता रहा हूं कि या तो इससे कम हो सकते हैं या तो इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अप्रोक्स 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेस है इसके अंदर, आप
समझिए, ठीक है। इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है 4 ऑक्टेट्स का, ठीक है, जो डॉट डेसिमल फॉर्म में, जैसे 192 168 1.1 जैसे मैंने अभी आपको बताया था ऊपर, उसी तरीके से ये होता है। इसका फोर ऑक्टेट्स होते हैं, ठीक है। इंटरनली ये 32 बिट्स बाइनरी होती है इंटरनली, ठीक है। एंड IPv4 जो होता है उसके कुछ कैरेक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। एंड इसमें IPv6 का क्या काम होता है वो मैंने आपको बताया था। ये आया था 1980 सॉरी 1998 में आया था ये, ठीक है। ये 128 बिट्स की आईपी होती है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अलग ही आईपी होती है, ठीक है। जिस तरह से आपका मैक एड्रेस आपने देखा होगा किस तरह से होता है, उसी तरह उस फॉर्म में ही आपका जो IPv4 एड्रेस होता है, ठीक है। व्हाट इज आईपी क्या होती है वो चीज मैंने आपको बता ही दिया है, ओके। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा IPv4 के कैरेक्टर्स के बारे में, ठीक है। IPv4 एड्रेस तो मैंने आपको बता दिया। देन IPv4 के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कैटेगराइज होते हैं कैरेक्टर्स, ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं क्या होते हैं। 32 बिट्स की तो ये पहली एड्रेस होती है, डोंट डेसिमल नोटेशन, ठीक है, मतलब कि 32 बिट्स की होती है, 4.3 बिलियन इसमें यूज किया जाता है, यूनिक एड्रेस होते हैं, ओके। तो ये जो भी चीजें होती हैं आपकी डोंट डेसिमल नोटेशंस होती हैं इसमें, मतलब कि आईपी एड्रेस जो होता है वो आर राइटिंग इन अ फॉर्मेट ऑफ 4 डेसिमल नंबर, ठीक है, मतलब कि 4 डेसिमल नंबर तक ही होते हैं, उससे ज्यादा की ये नहीं होती है, ओके। पैकेट स्ट्रक्चर भी होता है इसमें, ठीक है। पैकेट स्ट्रक्चर मतलब कि पैकेट में हेडर पेलोड होता है, ठीक है, हेडर में राउटिंग डिलीवरी का या फिर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का भी यूज किया जाता है, ठीक है। एंड फिर आपका आ जाता है इसमें चेकसम फील्ड्स का मतलब होता है कि एरर चेकिंग करना, ठीक है, एरर चेकिंग करना। देन आपका जो आ जाता है फिर फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है अलाउ पैकेट्स टू बी फ्रेगमेंटेड एट राउटर अलोंग द राउट इफ द पैकेट साइज एक्साइटेड द मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, मतलब कि आप जो है इसमें मैक्सिममली कोई भी चीज, मतलब कि इसका मतलब होता है राउटर फ्रेगमेंटेशन का कर सकता है, इसका मतलब होता है कि जितनी भी चीजें जितनी भी पैकेट्स होती हैं, ठीक है, वो बड़े से बड़े लार्ज से लार्ज में जा सकती है आपकी किसी भी डिवाइस, किसी भी सिस्टम, किसी भी कंप्यूटर पे, ओके। देन फिर आपका आता है एआरपी। एआरपी का मतलब होता है एआरपी से जितनी भी चीजें यानी कि आईपी मैक इन सब के जो मैक एड्रेस से मैप किया जाता है, मतलब कि एआरपी जो होता है वो आईपी और मैक एड्रेस को देखता है, मैप करता है, ठीक है। मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन डीएचसीपी दोनों सपोर्ट करता है, मैनुअली प्लस डीएचसीपी भी सपोर्ट करता है, ठीक है। एड्रेस स्पेस का मतलब होता है लिमिटेड, इसलिए IPv6 की नीड होती है। अगर लिमिटेड पार हो जाती है या इसको नीड पड़ रही है तो ये IPv6 की भी हेल्प लेता है या IPv6 इसकी हेल्प करता है, ठीक है। एनएटी का मतलब होता है एनएटी से मल्टीपल प्राइवेट डिवाइसेस एक पब्लिक आईपी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल अगर कोई प्राइवेट डिवाइसेस है तो वो एक पब्लिक आईपी एड्रेस को शेयर कर सकते हैं। देन लास्ट आपकी जो आ जाती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी यानी कि बिल्ट इन सिक्योरिटी नहीं, IPFC IP6 जैसे एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल चाहिए होती है इनसे, ठीक है। तो गाइस ये होती हैं आपकी कुछ कैटेगराइजेस ऑफ IPv4, ओके। देन फिर हम लोग इसमें डाल लेते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ आईपी एड्रेस, ठीक है। ड्रॉबैक ऑफ आईपी एड्रेस क्या होता है, लिमिट एड्रेसेस, यानी कि लिमिट एड्रेस का मतलब क्या होता है, इंटरनेट डिवाइस बढ़ने से IPv4 एड्रेस जो होता है वो कम पड़ जाता है, ठीक है, या कम पड़ गया है, ओके। कॉन्फ़िगर कॉम्प्लेक्स का मैनुअल का मतलब होता है आपका कि डीएचसीपी जो होता है वो कॉन्फ़िगर में एरर हो सकते हैं, ठीक है, या टाइम लग सकता है उसमें, ठीक है। लेस एफिशिएंट राउटिंग का मतलब होता है हेडर कॉम्प्लेक्स होने से प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है या स्लो हो सकती है। सिक्योरिटी इश्यूज का मतलब होता है डिफॉल्ट में सिक्योरिटी नहीं एक्सट्रैक्ट मिस्च्योर्स लगाने पड़ते हैं, ओके। देन आपका फिर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज का मतलब होता है रियल टाइम एप्स वीडियोस के लिए प्रायोरिटी देने वीक है, मतलब कि जब आपके रियल टाइम कोई भी चीजें एप्स इमेज वीडियोस वगैरह जब चलती हैं तो उसमें प्रायोरिटी देने में ये बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती है, ठीक है। एंड फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है फ्रेगमेंटेशन ओवरहेड का मतलब होता है राउटर फ्रेगमेंटेशन करते हैं, मतलब कि राउटर जो होता है फ्रेगमेंटेशन करता है और इसमें इफिशिएंटली लॉस का रिस्क बढ़ जाता है, मतलब कि इसमें ज्यादा ही लॉस का रिस्क आपका बढ़ जाता है। ब्रॉडकास्टिंग ओवरहेड का मतलब होता है ब्रॉडकास्ट से अननेसेसरी ट्रैफिक नेटवर्क परफॉर्मेंस गिर सकती है, ठीक है। तो गाइस ये होता है आपका
डोरबैक ऑफ IPv4 एड्रेस। ओके, देन फिर अब हम आ जाते हैं इसमें IPv6 क्या होता है, व्हाट इज IPv6। तो हम क्या करने वाले हैं, IPv6 क्या है, ये आपका एक एडवांस आईपी वर्जन होता है, ठीक है, जो कि 1998 में, जो मैंने भी आपको ऊपर बताया था, बनाया गया है, जो IPv4 एड्रेस शॉर्टेज सॉल्व करता है, शॉर्टेज या सॉल्व करता है IPv4 को, ठीक है। और आजकल इसलिए मोबाइल IoT नेटवर्क में ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है, आपके मोबाइल नेटवर्क या फिर आपके IoT वगैरह में ज्यादा यूज किया जाता है। एड्रेस का जो फॉर्मेट होता है वो होता है 128 बिट्स का एंड 8 ग्रुप का होता है ये, ठीक है, 8 ग्रुप। आप देख सकते हो यहाँ पे, आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरह से होता है इस फॉर्म में। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, पहला फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 8 बिट्स की होती है, सॉरी 7 नहीं 8 बिट्स की होती है। ABCD फर्स्ट, EX01 सेकंड, 2 3 4 थर्ड, 6 7 8 9 फोर्थ, ABCD, फिर ABCD आपका फिफ्थ, B201 6 5 4 8 2 7 एंड D0238। ये 8 बिट्स की होती है, यानी कि आपकी 16 बाइट्स, ठीक है, 16 बाइट्स की आ जाती है ये। ओके, देन फिर आपकी जो इसकी कैटेगरीज होती हैं वो क्या क्या होती हैं वो भी बता देता हूँ। 128 बिट्स की होती है ये एड्रेसिंग, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड यूनिक एड्रेस होती है ये, ठीक है, अनलिमिटेड यूनिक एड्रेस। ओके, ये IPv4 की तरह नहीं होती कि 4.3 4.5 4.6 इस तरह से नहीं, अनलिमिटेडली। ओके, देन आपको फिर आ जाता है हिस्ट्री डायनेमिकल नोटेशन, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये 8 ग्रुप्स कॉलम से सेपरेटेड होती है, मतलब कि 8 ग्रुप्स की कॉलम से सेपरेटेड होती है, ठीक है। कनेक्शन लेस UDP और कनेक्शन और ओरिएंटेड TCP दोनों सपोर्ट होती है इसमें, ठीक है। ब्रॉडकास्ट नहीं, सिर्फ मल्टीकास्ट एंड एनी कास्ट यूज करता है ये। ओके, हेडर सिंपलर एंड फिल्ड प्रोसेसिंग फास्ट का मतलब होता है आपका कि प्रोसेसिंग में सारी चीजें फास्ट होना। ओके, ऑब्वियसली आप लोगों को जो मैंने ये चीज बोली, ये हेडर फॉर्मेट सिंपलेक्स फास्ट, तो उससे पता चल गया होगा फिक्स्ड। ओके, आईपीवी से सॉरी IPSC का मतलब होता है बिल्ट इन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑथेंटिकेशन इंटीग्रिटी का इसमें भी यूज होता है, मतलब कि CI टाइड का यूज होता है। CI टाइड का मैं जब CS की वीडियो बनाऊंगा या CS से रिलेटेड आपको वीडियोज आएंगी तो उसमें आप लोग देखना CI टाइड किस तरह से यूज होता है, CI टाइड का क्या यूज है, वो चीज तो आप इसमें भी जान लो। कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी और इंटीग्रिटी का यूज जो है CI टाइड में होता है। इसमें क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी। ओके, देन ऑटो कॉन्फ़िगरेशन भी इसमें किया जाता है एंड NAT की नीड नहीं, क्योंकि एड्रेस स्पेस बहुत ज्यादा लेता है, ठीक है। एंड ओके, तो आई होप आप लोग ये चीज भी समझ चुके होंगे। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं बेनिफिट्स ऑफ IPv6 एंड IPv4 पे। तो पहले हम लोग दोनों ही एक बार में ही कवर करते हैं, ठीक है। लार्ज एड्रेस स्पेस IPv6 120 बिट्स, बट IPv4 32 बिट्स, इसे नंबर ऑफ डिवाइस को यूनिक आईपी मिल सकता है। मतलब कि जो होता है इनके अंदर बेनिफिट्स, IPv6 क्या करता है, वो ज्यादातर आपका लार्ज होता है, स्पेस ज्यादा लेता है, बट IPv4 क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है उससे, ठीक है, थोड़ा क्या बहुत छोटा होता है, बट 32 बिट्स का होता है और उस चीज को वो जितनी भी चीजें उसमें डिवाइसेस में यूनिक आईपी चाहिए होती है वो उसको मिलती है, ठीक है। इंप्रूव्ड सिक्योरिटी, IPv6 में बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, डेटा ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन एक्सेट्रा से इंटरनेट कनेक्शन ज्यादा सिक्योर होती है, ठीक है। देन सिंपल हेडर से प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है, कोड इफिशिएंट हो जाती है और स्पीड बेटर हो जाती है, ठीक है। इन दोनों में, दोनों का ही बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। बेटर हो जाती है ये चीज, ठीक है, बेटर यानी कि QoS बेटर हो जाती है आपकी, ठीक है। ऑडियो वीडियो ट्रैफिक को प्रायोरिटी देने के लिए स्ट्रॉन्ग QoS सपोर्ट करता है जब दोनों ही एक्सेप्ट वर्क होते हैं। देन बेटर फॉर मोबाइल डिवाइस के लिए भी बहुत ही फास्ट एंड सेफर कनेक्टिविटी हो जाती है या बन जाती है ये आपकी। ओके, देन फिर अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं आपके IPv4 एंड IPv4 6 के कुछ मिटिगेशन मेथड्स या फिर आप समझो तो फीचर, ठीक है। जैसे कि आपके ड्यूअल स्ट्रक्चर, ठीक है, ड्यूअल स्ट्रक्चर के बारे में जानने वाले हैं हम लोग कुछ, ठीक है। डुअल स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं हम। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो एड्रेस लेंथ, एड्रेस फॉर्मेट, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कनेक्शन इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, ठीक है, फ्लो आइडेंटिफिकेशन, प्रोग्रामेशन, चेक सम फील्ड, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दी है। तो भाई थोड़ी सी चीज और मैं बता देता हूँ आपको इसमें क्या, ये चीज कि आप जो है
इनके कुछ मिग्रेशन मेथड्स कुछ बताता हूँ। ड्यूअल स्टैक मतलब यानी कि डिवाइस के साथ IPv4 और IPv6 दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही टाइप के नेटवर्क से बात कर सकते हैं, ठीक है। एंड ट्यूनिंग का मतलब होता है IPv6 ट्रैफिक को IPv4 नेटवर्क के थ्रू ट्यूनिंग करके दूसरे IPv6 नेटवर्क तक पहुंचाता है, ठीक है। एंड NAT का मतलब होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में आपकी IPv4 एंड IPv6 बीच ट्रांसलेशन कर अलग वर्जन वाले डिवाइस को कम्युनिकेट कर लिया जाता है। यानी कि आप समझ लो कि जो आपके बीच में जितनी भी चीजें चल रही होती है, चाहे अगर IPv6 को किसी IPv6 को भेजना हो तो वो IPv4 की हेल्प लेता है, IPv4 को अगर किसी को भेजना हो तो IPv6 की एड्रेस मतलब कि सॉरी हेल्प लेता है। एंड NAT ट्रांसलेशन का मतलब कि ये दोनों एक दूसरे का हेल्प लेते हैं और किसी और को कोई भी डेटा शेयर करते हैं, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आप लोग समझ चुके होंगे इस मॉड्यूल में जो भी मैंने आपको इस मॉड्यूल में पढ़ाया है, मॉड्यूल 4 इंट्रोडक्शन टू IPv4 एंड IPv6 में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 5th मॉड्यूल में, ठीक है। आप लोग मेरे को बताना कि इस मॉड्यूल में आप लोगों को क्या चीज किस तरीके से समझ में आई है, ठीक है। कमेंट में मेरे को बताना। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट मॉड्यूल में। ओके, सो बाय।